दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है इंटेलिजेंट रमेश। दोस्तों इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान रमेश। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In the village of Kashipur, there lived a man named राम किशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना किसी स्थान पर और या रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन द विलेज ऑफ काशीपुर मतलब काशीपुर गांव में देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, नेम्ड रामकिशन, रामकिशन नाम का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इन द विलेज ऑफ काशीपुर देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रामकिशन। मतलब क्या हुआ कि काशीपुर गांव में एक रामकिशन नामक आदमी रहता था। ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड काइंड पर्सन। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ही वॉज ए वेरी सिंपल मतलब वह बहुत सरल और दयालु आदमी था। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह बहुत सरल और दयालु व्यक्ति था। He used to make earthen pitchers and other articles from clay। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए करते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो ऐसे वाक्यों में used to के साथ make वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड टू मेक अर्थन पिक्चर्स। अर्थन का मतलब मिट्टी के, पिक्चर्स मतलब घड़े, मटके। वह मिट्टी के घड़े बनाया करता था। एंड अदर आर्टिकल्स और दूसरी चीज़ें फ्रॉम क्ले, मिट्टी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह मिट्टी के मतलब जो सुराही थी, घड़े थे वो बनाता था और दूसरी चीज़ें थी वो मिट्टी से बनाता था। हिज वाइफ सुमंती वॉज अ स्पिरिचुअल लेडी। दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और स्पिरिचुअल का मतलब आप नोट कर लीजिए, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। जो व्यक्ति आध्यात्म में रुचि लेता है उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। हिज वाइफ, हिज मतलब हिज वाइफ सुमंती, उसकी पत्नी सुमंती एक आध्यात्मिक महिला थी। दे हैड अ सन कॉल्ड रमेश। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, रामकिशन और उसकी पत्नी के बारे में, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड अ सन कॉल्ड रमेश। उनका रमेश नामक एक बेटा था। रमेश वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड वॉज गुड एट स्टडीज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। रमेश वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। रमेश एक बहुत बुद्धिमान लड़का था। एंड वॉज गुड एट स्टडीज़ और वो पढ़ाई में अच्छा था।
बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी, विद रमेश, रमेश के साथ, दो मतलब हालांकि, ही ग्रीव इन एज, हालांकि वह आयु में बड़ा हो गया, ग्रो मतलब बड़ा होना, सेकंड फॉर्म ग्रीव, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम विद रमेश, लेकिन रमेश के साथ एक समस्या थी, दो ही ग्रीव इन एज, हालांकि वो आयु में बड़ा हो गया, ही डिड नॉट ग्रो इन हिज हाइट, वह हाइट में जो उसकी लंबाई थी उसमें वो लंबा नहीं हुआ। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो बच्चा था रमेश, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था और पढ़ाई में अच्छा था, उसकी एक ही समस्या था कि वो आयु में तो बड़ा हुआ लेकिन उसकी जो हाइट थी वो उसमें वो बड़ा नहीं हुआ। आगे देखिए, रमेशेस हाइट वॉज वेरी शॉर्ट, रमेश की जो हाइट थी, जो लंबाई थी, वॉज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी थी, बहुत कम छोटी थी, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्त, इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में सारे दोस्त, एंड नेबरहुड, और जो पड़ोसी, मेड फन ऑफ हिम, वो उसकी मजाक बनाते थे। और दोस्तों ये मेक की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का वाक्य है। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही गया होगा कि जो रमेश की हाइट थी वो बहुत कम थी और इसी कारण जो उसके दोस्त थे और जो पड़ोसी थे वो उसकी मजाक बनाते थे। चलिए आगे देखिए, everyone would say that Ramesh was good for nothing and he would never be able to achieve anything big in his life। दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। सबसे पहले जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। इस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए जब हम पास्ट में कोई भी ऐसी चीज़ पास्ट के बारे में वाक्य बना रहे हैं जहाँ पर ये दिखाते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में की जाती थी किसी के द्वारा, तो ऐसे स्थानों पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो वुड का इस्तेमाल है वो यूज्ड टू की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन वुड से, हर कोई कहता कि रमेश वॉज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बेकार। तो हर कोई कहता कि जो रमेश है वो किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। एंड ही वुड नेवर बी एबल टू अचीव, नेवर मतलब कभी नहीं, एंड ही वुड नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग बिग इन हिज लाइफ, और वह अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस बात का समझ में आएगा वो आपको, मतलब कि हर कोई कहता कि जो रमेश है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है और अपने जीवन में कुछ भी बड़ा कभी हासिल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि यदि ऐसा देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति फिज़िकली जो है वो मतलब कि इस तरह से हो, किसी की हाइट कम हो या वो फिज़िकली पूरी तरह से स्वस्थ ना हो, फिट ना हो, तो अक्सर कई लोग ऐसे लोगों की मजाक उड़ाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सच नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हमें कहानी में पता लग गया कि इस बच्चे ने आगे क्या बड़ा काम किया। आगे देखिए, व्हेन रमेश वॉज यंग, जब रमेश छोटा था, ही यूज्ड टू फील वेरी सैड अबाउट हिज हाइट। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ भी यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। फील का मतलब महसूस करना, और मैंने ऑलरेडी बताया यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। और यंग का मतलब जवान होता है, इसका मतलब छोटा भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन रमेश वॉज यंग, जब रमेश छोटा था, ही यूज टू फील वेरी सैड, वह बहुत उदास महसूस करता था, अबाउट हिज हाइट, अपनी हाइट को लेकर वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस करता था। बट लेकिन ग्रेजुअली, दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट करें, अच्छा वर्ड है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, और ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। बट ग्रेजुअली व्हेन ही ग्रू अप, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, हिज इनर स्ट्रेंथ, उसकी अपनी अंदरूनी ताकत का, इनर स्ट्रेंथ मतलब अंदरूनी ताकत, उसे अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास हुआ, एंड पावर जो, और अपनी शक्ति का। ही वुड ऑफन थिंक, ऑफन मतलब अक्सर, मतलब अक्सर वे सोचता, वैन गॉड हैज़ मेड मी सो इंटेलिजेंट। और दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन गॉड हैज़ मेड मी सो इंटेलिजेंट, जब ईश्वर ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाया है, वाई शुड आई वरी अबाउट माई हाइट, मुझे अपनी हाइट की, अपनी लंबाई की चिंता क्यों करनी चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वैन गॉड हैज़ मेड मी सो इंटेलिजेंट, ही वुड ऑफन थिंक, अक्सर वो सोचता, वैन गॉड हैज़ मेड मी सो इंटेलिजेंट, जब भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाया है, वाई शुड आई वरी, वरी मतलब चिंता करना है, वाई शुड आई वरी अबाउट माई हाइट, मुझे अपनी लंबाई की चिंता क्यों करनी चाहिए।
चलिए, और दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति में कोई कमी दिया, ईश्वर ने कई लोगों को बहुत बड़े बड़े गुण भी दिए हैं। चलिए आगे देखिए, वाई शुड आई बॉदर अबाउट वॉट अदर्स से अबाउट मी। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को जरूर नोट करें, क्योंकि इस तरह के वर्ड कम ही देखने को मिलते हैं। BOTHER, बॉदर का मतलब होता है किसी बात को लेके परेशान होना। तो उसने आगे क्या मतलब हुआ, वाई शुड आई बॉदर अबाउट वॉट अदर्स से अबाउट मी। तो उसने क्या सोचा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, से मतलब कहना वाई शुड आई बॉदर मतलब मुझे इसके लिए परेशान क्यों होना चाहिए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए मुझे परेशान क्यों होना चाहिए। आगे देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट आई एम शॉर्ट इन हाइट, कि मैं लंबाई में छोटा हूँ, बट लेकिन स्टिल। और दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, STILL स्टिल के दो मतलब हैं, अभी भी या फिर भी। यहाँ इसका मतलब है अभी भी। तो उसने आगे क्या मतलब हुआ, बट स्टिल लेकिन फिर भी, आई एम बॉर्न विद माई ओन यूनिक टैलेंट्स, लेकिन फिर भी मेरा जन्म हुआ है विद माई ओन यूनिक टैलेंट्स, मेरे अपने अलग तरह के प्रतिभा के साथ, एंड स्ट्रेंथ और ताकत के साथ, विच मेक मी सो मच स्पेशल, जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। और दोस्तों ये बात जो यहाँ कही गई है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ईश्वर ने, ऊपर वाले मालिक ने हम सब को अलग अलग तरह की जो है वो यूनिकनेस दी है। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, बस ज़रूरत होती है कि हम उस गुण को पहचानें और उसको आगे चल के निखारें। चलिए आगे देखिए, वन डे द किंग ऑफ द कंट्री मेड एन अनाउंसमेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड, और मेक अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा करना। तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री, देश के राजा ने, मेड एन अनाउंसमेंट मतलब क्या अर्थ हुआ कि एक दिन देश के राजा ने एक घोषणा की। He wanted to appoint a minister in his court and invited all to prove themselves। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। want का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म wanted, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने में। तो आप इस चीज़ को नोट करें, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ आपको करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। APPOINT अपॉइंट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को नियुक्त करना, काम पर रखना। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू अपॉइंट अ मिनिस्टर मतलब इन हिज कोर्ट, वह अपने दरबार में एक मंत्री को नियुक्त करना चाहते थे। एंड इन्वाइटेड ऑल, और उन्होंने सभी को इन्वाइट किया, सभी को आमंत्रित किया। टू प्रूव देमसेल्व्स, अपने आप को साबित करने का उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। When Ramesh heard the announcement, he thought to be appointed as the minister intelligence is required। क्या अर्थ हुआ, when Ramesh heard the announcement। दोस्तों hear मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है heard, और ये पास्ट का ही वाक्य है। when Ramesh heard the announcement, क्या अर्थ हुआ कि जब रमेश ने घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, जब रमेश ने इस घोषणा को, ऐलान को या घोषणा को सुना, he thought उसने सोचा, टू बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर मतलब कि मंत्री के तौर पर अपॉइंट होने के लिए, नियुक्त होने के लिए, इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड। इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड मतलब कि जो बुद्धिमानी है उसकी ज़रूरत है। सीन्स क्योंकि आई एम अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान। दोस्तों वाइज का मतलब बुद्धिमान, समझदार होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसने क्या सोचा, सीन्स आई एम अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि मैं बहुत समझदार और बुद्धिमान लड़का हूँ। आई थिंक मुझे लगता है, द किंग माइट चूज़ मी, शायद जो राजा हैं वो मुझको चूज़ करेंगे, मुझको चुनेंगे एज इज़ मिनिस्टर, अपने मंत्री के तौर पर, इन द कोर्ट दरबार में मुझे अपने मंत्री के तौर पर चुनेंगे। आई थिंक मुझे लगता है, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट, और उस पोस्ट के लिए, पद के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग रमेश वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द किंग्स पैलेस। दोस्तों किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। किंग्स पैलेस मतलब राजा का महल। तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, रमेश वॉज गेटिंग रेडी, रमेश तैयार हो रहा था, टू लीव जाने के लिए, फॉर द किंग्स पैलेस मतलब राजा के महल के लिए निकलने, रवाना होने के लिए रमेश तैयार हो रहा था।
वैन ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, सी मतलब देखना, सेकंड में सॉ, वैन ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, मिरर मतलब आईना, शीशा, जब उसने शीशे में अपने आप को देखा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, ही अगेन फेल्ट वरीड, उसे दोबारा से चिंता महसूस हुई, वो मतलब दोबारा उसने चिंतित महसूस किया, एंड थॉट और सोचा, आई एम सो शॉर्ट इन हाइट, मतलब मैं हाइट में लंबाई में बहुत छोटा हूँ, हाउ वुड द किंग नोटिस माई प्रेजेंस, मतलब जो राजा है वो मेरी प्रेजेंस को, मतलब प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, वो मेरी उपस्थिति को कैसे नोटिस करेंगे, मतलब वो कैसे मेरी उपस्थिति को देखेंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। हाउ विल ही रिस्पॉन्ड टू मी, मतलब वह मेरे को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो मुझे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वॉट इफ़ ही मेक्स वन ऑफ मी, क्या होगा यदि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। हाउ शुड आई इम्प्रेस हिम, मुझे उन्हें कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, इम्प्रेस मतलब प्रभावित, मतलब मुझे उन्हें कैसे प्रभावित करना चाहिए। सडनली ही गॉट ए ब्राइट आइडिया, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सडनली ही गॉट ए ब्राइट आइडिया, अचानक उसे एक अच्छा विचार सूझा। आई थिंक, मुझे लगता है, माई हाइट कैन स्टिल बी एन ऑब्स्टिकल टू गेट द फेयर अटेंशन ऑफ द किंग, तो क्या उसने क्या सोचा, आई थिंक मुझे लगता है, माई हाइट मतलब जो मेरी हाइट है, लंबाई है, कैन स्टिल बी एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, कि जो मेरी हाइट है वो अभी भी एक बाधा बन सकती है, हो सकती है, टू गेट द फेयर अटेंशन ऑफ द किंग, मतलब राजा की एक सही अटेंशन पाने में जो मेरी लंबाई है वो मतलब वो अभी भी एक बाधा बन सकती है, ऐसा उसने सोचा। वैन ही वुड लुक एट मी, जब वह मुझे देखेंगे, ही माइट नॉट ट्रस्ट मी, शायद वे मुझ पर विश्वास ना करें, एंड माई स्किल्स, और मेरे हुनर पर वो विश्वास ना करें। आई थिंक, मुझे लगता है, भीमू हैज़ अ वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है, जैसे पास्ट के पजेसिव में हैड का यूज़ किया जाता है उसी तरह से प्रेजेंट के पजेसिव में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, भीमू हैज़ अ वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, कि भीमू का बहुत ही लंबा और मजबूत शरीर है। ही कैन ईज़िली इम्प्रेस द किंग, वह राजा को आसानी से प्रभावित कर सकता है। आई मस्ट टेक भीमू अलॉन्ग विद मी, और दोस्तों मस्ट का यूज़ किया जाएगा किसी भी आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए। आई मस्ट टेक भीमू अलॉन्ग विद मी, मुझे अवश्य ही भीमू को अपने साथ ले जाना चाहिए, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, एंड टुगेदर, और एक साथ, इट कैन बी ईजी, ये आसान हो सकता है, फॉर अस, हमारे लिए, टू कन्वेंस द किंग, राजा को कन्वेंस करना, मनाना, ये हम दोनों के लिए मिलकर आसान हो सकता है। आगे देखिए, थिंकिंग दिस, ये सोचते हुए, रमेश आस्क्ड भीमू टू कम अलोंग विद हिम, दोस्तों आस्क मतलब होता है किसी व्यक्ति से कुछ पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए, कहने मतलब कुछ काम करने को कहने के लिए भी आस्क कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए, रमेश आस्क्ड भीमू टू कम अलोंग विद हिम, रमेश ने भीमू को अपने साथ चलने को कहा, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। भीमू हैप्पीली अग्रीड टू इट, और दोस्तों अग्री मतलब होता है सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, और ये एडवर्ब है, भीमू हैप्पीली अग्री टू इट, भीमू खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया। आफ्टर मीटिंग भीमू एंड रमेश, द किंग आस्क्ड देम टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, क्या अर्थ हुआ, आफ्टर मीटिंग भीमू एंड रमेश, भीमू और रमेश से मिलने के बाद, द किंग आस्क्ड देम, राजा ने उनसे कहा, टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ, राजा ने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ मतलब ताकत को साबित करने को कहा, एंड इंटेलिजेंस मतलब पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भीमू और रमेश से मिलने के बाद राजा ने उन्हें अपनी ताकत और बुद्धिमानी साबित करने को कहा। चलिए, तो दोस्तों ये जो कहानी है ये काफ़ी लंबी कहानी है, और मैं सोचता हूँ एक ही बार में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और मैं इसको ज़्यादा जल्दी पढ़ना ही नहीं चाहता। शायद मुझे लगता है मैंने आज भी इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फास्ट किया है, शायद इस तरह के कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आएंगे, क्योंकि स्टोरी काफ़ी बड़ी थी तो थोड़ा सा मैंने फास्ट ही पढ़ा है। तो दोस्तों अब मैं इसको आज यहीं तक रखता हूँ, और कल मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसे कवर करूँ, और कल के पार्ट में स्टोरी पूरी तरह कवर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। कोई भी सुझाव हो तो वो बताएं, और दोस्तों यदि आप कहानी का अगला पार्ट जानने के बारे में भी
उत्सुक हैं या कहानी को सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।